वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवानी है। भव्यात्माओं, एक व्यक्ति मेरे पास आता है और मुझसे पूछ रहा था कि महाराज जी, दुनिया तो सबको हीरो बनाने के पीछे है और कल आपने कहा हीरो नहीं जीरो बनना। मैं बात को समझा नहीं। आज कोई भी इंसान जीरो नहीं हीरो ही बनना चाहता है और आप कह रहे थे कि जीरो हो जाओ, शून्य हो जाओ। मैं बात को समझा नहीं। शून्य होना मतलब क्या? क्या घर, परिवार, समाज, भगवान सबसे भाग के कहीं पहुंच जाऊं? कहीं जंगल में एकांत में अकेले में बैठकर साधना करूं? सबको छोड़ जाना, सबसे दूर होना, ये जीरो शून्य होना है, ये क्या है? आपने तो बताया, सुना भी, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे कई सारे ऐसे जीव हैं कि उन्हें बात समझ में नहीं आए। एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहा था कि महाराज ये शून्य होना, जीरो होना क्या है? अभी तक तो हमने यही सुना कि ज़िंदगी में हीरो होना चाहिए और आप तो हीरो नहीं जीरो बनने की बात कर रहे थे। ये कुछ बात मुझे पची नहीं, हजम नहीं हुई। आप बताइए हकीकत क्या है? जीरो होना मतलब क्या? शून्य होना मतलब क्या? मैंने भी विचार किया, हकीकत यही है आज संसार की। जिंदगी में अपने आप को हीरो बनाने वाले तो बहुत सारे हैं, पर जीरो बनकर या जीरो से शुरुआत करते हुए उस जीरो की, उस शून्य की कीमत समझने वाले, शून्य का मतलब समझने वाले इस संसार में बहुत कम है। शून्य होने का मतलब हम किसी संसार, व्यक्ति, समाज, धर्म, परिवारजनों से भागने का तात्पर्य नहीं था। क्योंकि आप कितना ही किसी से भागने का प्रयास कर लेना, पर पक्का मानना, आप अपने आप से तो भाग सकते नहीं। और अपने आप से नहीं, माँ अपने कर्मों से भी, कर्मोदय से भी कोई भाग नहीं सकता। जिसका पुण्य का उदय है वो जंगल में भी राजा जैसा रहता है, और जिसका पाप का उदय है वह घर में भी दर दर की ठोकरें खाते रहता है। रामचंद्र जी भी गए थे राज छोड़कर जंगल में निवास करने के लिए, पर भले ही वह अयोध्या का राज छोड़कर गए थे, जंगल में भले ही गए थे, पर ध्यान रखना, जंगल में उन्होंने, संतोष जी, जंगल नहीं, वहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी विभूतियों को प्राप्त किया। ये नियोग जो जीव के साथ पुण्य पाप के, कर्मों के और स्वयं के जिंदगी से है, उन नियोग से, उन पुण्य पाप से, उन अच्छे बुरों से भागने का अर्थ शून्य होना नहीं था। जीव आगम की इन व्यवस्थाओं को, धर्म की, धर्माचार्यों की इन बातों को समझ नहीं पाता और कहीं न कहीं बात का बतंगड़ बना के पुनः अपने हाल को बेहाल कर लेता है। जो हमारे जिन शासन की वास्तविकता थी, जो कुछ भी कहा था, कुछ ना कुछ उद्देश्य, लक्ष्य, अभिप्राय लेके कहा था, पर आज का जीव उस उद्देश्य को और अभिप्राय को समझना ही नहीं चाहता।
जानना ही नहीं चाहता। और शायद इसी कारण से वो अपनी ज़िंदगी से भी भागने के लिए तैयार होकर कई बार खुदकुशी और आत्महत्या जैसे कदम भी उठाता है। पुण्य के उदय से कई बार बच भी जाता है और नियोग है तो मर भी जाता है। पर ये माँ पक्का मानना, आप इस पर्याय से तो भागकर मौत का सामना कर सकते हो, सुसाइड कर सकते हो, आत्महत्या कर सकते हो, खुदकुशी कर सकते हो, पर पक्का मानना आपका कर्मोदय, आपका नियोग, आपका पुण्य पाप आपसे छूटने वाला नहीं था। फिर मुझे जिंदगी में जीरो बनना है, शून्य बनना है, तात्पर्य क्या है? आज तक जो मैंने राग, द्वेष, विषय, कसाय, पाप, इनमें अपने तन, मन और वचनों को लगाया था, उससे मुझे दूर होकर अपने स्वयं के जिंदगी के बारे में समझना था, अपने स्वयं के बारे में समझना था। हमने निर्णय किया था, और कल ही नहीं कई बार देवसेन स्वामी हमें पुनः पुनः जगाते हुए समझाने का प्रयास कर रहे थे कि ज्ञानी, अगर कोई जिंदगी का केंद्र बिंदु है तो तू स्वयं है। आज हर इंसान, हर मनुष्य दौड़ रहा है, भाग रहा है, पर उस सर्कल की परिधि पर भाग रहा है, वह आज तक केंद्र बिंदु तक, सेंटर तक नहीं पहुंच पाए। वह सर्कल की, वर्तुल की, गोल की जो भी परिधि बनी थी, वह बिना केंद्र के नहीं बनी थी। क्या बचपन में भरते जी आपने उस कंपास का, कर्कटक का आदि का प्रयोग नहीं किया? सबने किया होगा। जब तक केंद्र में एक पॉइंट नहीं है, तब तक उस सर्कल की परिधि नहीं बन पाती। आज हर इंसान कहीं न कहीं केंद्र बिंदु को छोड़कर परिधि की ओर दौड़ रहा है, इसलिए कहीं मंजिल पे कहीं नहीं पहुंच पा रहा। क्या घड़ी के कांटों को आपने नहीं देखा? वे घड़ी के कांटे भी घूमते हैं, परिधि में घूम रहे हैं, पर घूमते घूमते आज तक कहाँ पहुंच पाए? प्रतिदिन और प्रति समय चलते हैं, पर पहुंचते। घड़ी नहीं देखी आप लोगों ने? घड़ी नहीं देखी आप लोगों ने? घड़ी देखी, घड़ी के कांटे भी देखे। माँ चलती है, घड़ी के कांटे पहुँचते कहाँ हैं? कहीं नहीं। 12 से 6, 6 से 12, 12 से 6, 6 से 12, पुनः वही सर्कल। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ पहुँचे आज तक? चंद्रकांत जी, घर से मंदिर, मंदिर से घर, घर से दुकान, दुकान से घर। बस जैसे घड़ी में वे 4 बोल्ड और बड़े अक्षरों में लिखे होते हैं, 12, 3, 6 और 9। नहीं देखे? 12, 3, 6 और 9। 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12। हो गई 3-3 घंटे की फिल्म, दिन खत्म। देखते देखते जिंदगी भी कहाँ खत्म हो गई, हमें पता नहीं चला कि हमारी जिंदगी देखते देखते कहाँ व्यतीत हो जा रही है। पूरा समय उस घड़ी के कांटों की भांति मात्र गोल घूम रहे हैं। घर, दुकान, मकान, बाजार, इसके अलावा हम 5वें स्थान पर पहुँच ही नहीं पाए। पता ही नहीं चला कि हमारे जीवन का, हमारे ज़िंदगी का, हमारे धर्म का केंद्र बिंदु क्या था। कहाँ से मैंने शुरुआत की थी और कहाँ तक मैं पहुँचा था, उसका बोध ही मुझे आज तक नहीं हो पाया। और शायद यही मेरे मनुष्य पर्याय की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी रही कि हम परिधि पर तो दौड़ते रहे, भागते रहे, पर आज तक उस परिधि की ओर दौड़ते भागते हुए हम केंद्र बिंदु तक पहुंच नहीं पा रहे। क्या करे जीव अपने इस जीवन के रहस्य को, जीवन के इस कीमती पलों को समझने का प्रयास ही नहीं कर पाया।
माइक का स्टैंड ही नहीं, हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ढीली हो चुकी है। क्या करें, घड़ी के कांटे भी और हमारी ज़िंदगी भी चलती जा रही चलती जा रही है, पर आज तक कहीं मंजिल पर पहुंच नहीं पाए। क्योंकि आज तक हमने अपने इस मनुष्य पर्याय की ज़िंदगी की कीमत ही नहीं समझी। जितना समय मिला कहीं न कहीं राग द्वेष, अपना पराया, तेरा मेरा, ये करते करते पूरा ज़िंदगी का समय हमने यूं ही व्यर्थ गंवा दिया। किसके लिए हमें ये मनुष्य पर्याय मिली थी, क्यों हम इंसान बने थे, इसका बोध शायद आज किसी को था ही नहीं। और वास्तव में शून्य होना, जीरो होने का अर्थ ही यही था। जो जितने विकल्प और जितनी संक्लिष्टताएं हमारे दिलो दिमाग में हैं, उससे हमें पूर्ण रूप से दूर होना था। पर आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि व्यक्ति निर्विकल्प तो होना चाहता है, सभी विकल्पों से दूर होना चाहता है, पर जितना निर्विकल्प होना चाहता है उतने ही ज़्यादा वो विकल्पों के साथ लड़ाई करता है। किसी दूसरे के साथ नहीं, किसी दूसरे के साथ आज लड़ाई नहीं चल रही है माँ, लड़ाई आज प्रत्येक घर परिवार, और घर परिवार नहीं, प्रत्येक की जिंदगी में चल रही है। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं, अपने ही विचार, अपने ही विकल्प और अपने ही ज्ञान से ही लड़ रहा है। करूँ तो क्या करूँ, करूँ कि ना करूँ, हाँ कि ना, आज की कल, कल की परसों, और सोचते 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 वह निर्विकल्प होने की सोच के चक्कर में ही सबसे अधिक विकल्पों को प्राप्त करता है। मैं निर्विकल्प हो जाऊं, मैं निर्विकल्प हो जाऊं, मैं निर्विचार हो जाऊं, ये सोचते सोचते ही पूरा समय वह शून्य के पीछे और शून्य के परिधि पर, गोल के परिधि पर, सर्कल के परिधि पर दौड़ते दौड़ते वह भटकता रहा। पर मंजिल में जहाँ केंद्र बिंदु था मेरी जिंदगी का, अपने आप तक नहीं पहुँच पाया। इसको अपना बना लूँ, इसको दूर कर दूँ, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है, ये सही है, ये सोचते सोचते क्या माँ पूरा दिन नहीं निकल जाता? पूरा दिन क्या, शायद पूरी जिंदगी आज तक की उसी में निकली कि मैं इसको दूर करूं, इसको अपना लूं, ये अच्छा है, वो बुरा है। दुनिया में पक्का मानना, कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई वस्तु अच्छी बुरी नहीं है जब तक आपके अंदर का मन अच्छा बुरा नहीं है। वो तो वस्तु है, व्यक्ति है। मेरे भीतर के राग द्वेष ही पुनः पुनः मुझे अच्छा बुरा, व्यक्ति अच्छे बुरे, वस्तु की खोज कराने के लिए निमित्त बन रहा है। दूसरा कोई आलम्बन नहीं है। कितना और कितना राग द्वेष, इवन हम मंदिर में भी पहुंचते हैं, भगवान के पास भी पहुंचते हैं, तो भी वहां बैठे बैठे कहीं न कहीं मां राग द्वेष के परिणाम आते ही आते हैं। कई बार लोग आते हैं, सम्यक समाधान में पूछते हैं, महाराज जी हम क्या करें, प्रतिदिन माला फेरने के लिए बैठते हैं और जितनी माला फेरते हैं उतना ही मन, बोलो, उतना ही मन भटकता है। क्यों भटकता है? क्यों मन भटकता है? क्योंकि मन को भटकने के लिए निमित्त तुमने अपने आंखों से, शरीर से, वचनों से स्वयं ने प्राप्त किए थे। और पक्का मानना, जितना ये मन तुम्हारा भटक रहा है उसके पीछे का कारण दूसरा कोई नहीं है, तुम्हारी वह जो सर्कल की परिधि है, जो तुमने अनेक निमित्त, अनेक साधन, अनेक संबंध बना के रखे हैं, अपना पराया राग द्वेष के निमित्त उपस्थित करके रखे हैं, वही तुम्हारे मन को ही लिए दुख देने के लिए कारण बन रहे हैं। कितने विकल्पों को लेकर जीव जीता है। भले ही हम 1 घंटा आधा घंटा यहाँ बैठे हैं, पर यहाँ बैठे बैठे भी कहीं न कहीं अखिलेश दिमाग कहीं और ही चल रहा है। व्यक्ति कितना ही कुछ
दिखाने का प्रयास करे कि मैं बहुत नेक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, पर पक्का मानना उसका चेहरा, उसकी आंखें बहुत कुछ और बहुत कुछ बताती है कि वो सही में नेक है कि मात्र दिखावे के लिए फेक जिंदगी जी रहा है। हम सोचे, हम समझे ये मनुष्य पर्याय की जिंदगी जो हमें मिली थी, ये सर्वोत्कृष्ट पर्याय, सर्वोत्कृष्ट गति थी, पर कहाँ में राग द्वेष में, लड़ाई झगड़े में, तेरा मेरा करते करते समय व्यतीत कर देते हैं। मन नहीं करते ना, तेरा मेरा, राग द्वेष, अपना पराया, इसके अलावा दिनेश दूसरा कुछ करते ही नहीं है, दूसरा कुछ करते ही नहीं है। जितना समय मिलता है, पूरा का पूरा हमारा आज तक का जिंदगी का समय इन्हीं विकल्पों में गया। कब होंगे निर्विकल्प और कैसे होंगे शून्य। ये जो विकल्प मेरे मन में उत्पन्न हो रहे हैं, ये जो मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, भाव परिणाम आ रहे हैं, उन्हें निकाल कर बाहर नहीं करना था, ना शरीर से भागकर कहीं जंगल में शून्य स्थान में जाकर रहना था। रहना तो सबके साथ था, रहना तो भीड़ में ही था, पर भीड़ में भिड़ कर नहीं, भीड़ से कुछ अलग होकर अपनी स्वयं के बारे में पहचान करके हमें जीना था। हम दुनिया के नज़रों में तो सुनील पेंडारी पहचान बनाना चाहते हैं, पर दुनिया के नज़रों में पहचान बनाने से काम नहीं होगा। मुझे अपने आप में अपनी पहचान बनानी है, क्योंकि माँ पक्का मानना, स्वार्थ के वशीभूत होकर तुम्हें मान सम्मान देने वाले, तुम्हारी प्रशंसा करने वाले पंकज भाई सैकड़ों मिलेंगे। अपनी मन की बात तुम्हारे मुख से कहलाने वाले भी आपके अच्छे बुरे हितैषी पल पल मिलेंगे, पर हम अपनी जिंदगी में अपने बारे में सोचे कि हमने आज तक अपने नज़रों में कभी सही मायने में धर्मात्मा बनने का प्रयास किया? क्योंकि जब जिसका स्वार्थ होता है वह तुम्हारे लिए प्रशंसा करेगा, माला पहनाएगा, तिलक लगाएगा, और जैसे ही स्वार्थ निकल जाता है, कौन, कहाँ, कैसे, किसी को कोई किसी से लेना देना नहीं बचता, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं बचता। यही संसार की और संसार के प्रत्येक संबंधों की हकीकत है। यही हकीकत है। जिस दिन मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा दिल कहे कि हाँ मैंने आज कुछ सही मायने में धर्म किया है, तब तो तुम मानना कि तुम धर्मात्मा बनने का प्रयास कर रहे हो, अभी बने नहीं हो।